नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज हम चलते हैं और जानते हैं कि दक्षिण भारत के एक राजा का घर और जीवन कैसा था। पद्मनाभपुरम पैलेस में, जो 400 वर्ष से ज़्यादा पुराना महल है, इसे कलकुलम पैलेस भी कहते हैं। यह केरल वास्तुकला और शिल्पकला का उदाहरण है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पद्मनाभपुरम में है। यह त्रावणकोर काल का महल है। यह महल पूरे एशिया में सबसे बड़ा लकड़ी का महल है। महल और इस भू संपत्ति पर केरल राज्य का नियंत्रण है। महल की मेंटेनेंस केरल राज्य के पुरातत्व विभाग के पास है। 6.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस महल में 15 से अधिक इमारतें हैं। पहले यह पद्मनाभपुरम त्रावणकोर राज्य की राजधानी था। यह तिरुवनंतपुरम से 52 किलोमीटर की दूरी पर है। यह महल एक सुरक्षित स्थान पर वेली पहाड़ी के साथ बना है, जहां उपजाऊ खेत और पानी की प्रचुरता थी। वेली पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और पास में वेली नदी बहती है। महल लगभग 1601 ईस्वी में वेनाड के शासक इरावी वर्मा कुलशेखर पेरुमल द्वारा बनवाया गया। महल का पुनर्निर्माण 1750 में त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा द्वारा कराया गया और यहाँ पत्थर का किला बनवाया गया। मार्तंड वर्मा ने अपना शासन और यह महल भगवान पद्मनाभ को भेंट किए और पद्मनाभ दास के रूप में शासन किया। महल के कक्ष अद्भुत हैं और शाही जीवन की उत्तम सूचना देते हैं। यहाँ एक मंत्रशाला है, जो शासक का मंत्रिमंडल से बातचीत करने का कमरा था। एक थाई कोट्टारम है, जो 1550 ईस्वी से पहले का है। यह दक्षिणी महल है। नाटकशाला कला प्रदर्शन के लिए बनाई गई। इंदिरा विलासम में मेहमानों को मिलने के लिए बनाया गया। केंद्र में 4 मंजिला भवन है और इसमें सबसे नीचे शाही खजाना होता था। उसके ऊपर पहली मंजिल में शासक के सोने के कमरे थे, जहां मुख्य आकर्षण एक 64 प्रकार के औषधीय वृक्षों से बना पलंग है, जो राजा को डच व्यापारियों ने दिया। इसे सपरामंच कट्टिल कहते हैं। यहाँ की दीवारों पर हथियार, तलवारें जैसे हथियार रखने के लिए शेल्फ बने हुए हैं। दूसरी मंजिल में राजा के आराम करने और पढ़ने के कमरे हैं, जहां वे व्रत के समय रहते थे। सबसे ऊपरी मंजिल पूजा का स्थान था। इसकी दीवारों पर पुराणों के और त्रावणकोर के सामाजिक जीवन के चित्र हैं। यह पद्मनाभ स्वामी की मंजिल थी। थाई कोट्टारम दक्षिणी महल 400 साल से ज़्यादा पुराना बताया जाता है और इसमें पुराने एंटीक सामान पड़े हैं, जिसमें उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है। इस महल में एक 300 साल से पुरानी घड़ी पड़ी है, जो आज भी सही समय देती है। यहाँ एक खाने का हॉल है, जहाँ उत्सवों में 1000 मेहमान तक खाना खा सकते थे
और खाना उस समय धरती पर बैठ के ही खाया जाता होगा। इस महल से एक गुप्त रास्ता कुछ किलोमीटर की दूरी पर दूसरे महल, जिसे छरोटू कोट्टारम कहा जाता है, वहाँ तक जाता था, जिससे आपातकाल में राजा और उसका परिवार दूसरे महल में जा सकें। महल के टॉयलेट्स, कुएं, रसोई घर भी इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। यहाँ एक नहाने का सरोवर भी था। महल में एक कमरे में चीनी व्यापारियों द्वारा दिए गए चीनी बर्तन हैं। यहाँ ब्रास लैंप्स, लकड़ी और पाषाण वास्तुकला के फर्नीचर और बड़े दर्पण हैं। एक गैलरी में त्रावणकोर का इतिहास बताती हुई पेंटिंग्स हैं। आज केरल की इस प्राचीन विरासत को देखने इस महल में हज़ारों लोग आते हैं और महल में मोबाइल कैमरा या वीडियोग्राफी करने का और दर्शन करने के लिए टिकट है, जो टिकट काउंटर से मिल सकता है। साथियों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महल के कुछ और दृश्य देखिए। ओखली, रसोई के बर्तन, औषधीय वनस्पति से बना हुआ पलंग, यहाँ ऊपर लकड़ी की कार्विंग देखिए। ये एक और बेड और साथ में बड़ा सा दर्पण। यह स्थान हौदा कहलाता है। इसे झरोखे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसकी डिटेल लिखी है इस बोर्ड पर। यह महल में माँ सरस्वती के पूजा का स्थान। यहाँ पर रंगोली बनी हुई है छोटे से मंदिर के सामने। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माता दी।